हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ नोट्स में। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस चैनल का। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के एंड तक अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम बात करने वाले जोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में, प्री कैम्ब्रियन एरा, मीजोजोइक एरा के बारे में पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थ और जोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में। अर्थ के बारे में आप सबको पता है, अर्थ एक प्लैनेट है जिसमें हम सब रहते हैं और उसमें लाइफ है। और कितने करोड़ों साल पहले लाइफ थी या लाइफलेस था, कौन कौन से एनिमल्स थे जो अब नहीं हैं, और हम अर्थ को लिंक करेंगे उसकी जोग्राफिकल टाइम स्केल के साथ। तो अब जोग्राफिकल टाइम स्केल एक ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें अर्थ की हिस्ट्री होती है। सो इट इज़ अ कैलेंडर इन विच देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स विच हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और ये टाइम होता है कुछ चीज़ों में डिवाइड, ठीक है, कुछ टाइम में डिवाइड होता है। उन टाइम को बोलते हैं जैसे ईयॉन्स, एराज, पीरियड्स, एपोक्स एंड एजेस। तो आज की वीडियो में ना हम फोकस करने वाले हैं एराज के बारे में। अलग अलग टाइप के जो एरा हुए हैं, जैसे मीजोजोइक है, पैलियोजोइक है, मीजोजोइक है, न्यूजोइक है, उन्होंने एराज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के 2-3 पार्ट्स होंगे। तो आज इस वीडियो में हमारा मेन फोकस क्या है? आज हम मीजोजोइक एरा के बारे में फोकस करेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं सारे एराज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अर्थ एंड द जोग्राफिकल टाइम स्केल। अब हम शुरुआत से ना प्री कैम्ब्रियन एरा की बात करेंगे। प्री कैम्ब्रियन एरा यानी कि 3.8 बिलियन करोड़ साल पहले, 60 करोड़ ईयर्स अगो के बारे में लमसम बात कर रहे हैं। तो इस एरा में क्या क्या हुआ था, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे, उसके बारे में वी विल टॉक इन डिटेल। सबसे पहले इस एरा में ना 2 चीज़ें कम्प्लीटली डेवलप थी, वो है लैंड और वाटर, यानी कि ज़मीन और पानी पूरी तरीके से बन चुका था, डेवलप हो चुका था। और लैंड को नेम दिया है पैंजिया और वाटर को पैंथालासा। सो पैंजिया एंड पैंथालासा वॉज कम्प्लीटली फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो लाइफ थी, लाइफ ऑन अर्थ थी, ह्यूमंस थे नहीं उस टाइम पे, तो लाइफ सिंगल सेल्ड थी। सिंगल सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में। तो ये एक और मेजर अचीवमेंट था कि कौन कौन से माउंटेन फॉर्म हुए थे। 2 माउंटेन्स थे, एल्गोमन एंड लॉरेंटिया, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट है जिसके तहत ये माउंटेन्स फॉर्म हुए थे। उस मूवमेंट का नाम है कैनोरन मूवमेंट। सो कैनोरन मूवमेंट हुआ था जिससे 2 माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, एल्गोमन एंड लॉरेंटिया। अब ये चीज़ें डिस्कवर की थी 1950-60 एडी में एक बेल्जियन साइंटिस्ट ने। उस बेल्जियन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज स्टेन लेमात्रे। जॉर्ज स्टेन लेमात्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी थी उस टाइम पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्री कैम्ब्रियन एरा और हमारा जो मेन फोकस है, तो हमारा मेन फोकस रहने वाला है मीजोजोइक एरा के बारे में। विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट इन डिटेल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जंप इनटू टुडेज वीडियो। अगर आप वीडियो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ 7 करोड़ ईयर्स अगो एंड 7 करोड़ साल पहले लगभग 60 to 70% ऑफ द लाइफ एंडेड, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड पीरियड दैट वी आर टॉकिंग। तो सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं एरा के बारे में। कौन से एरा की हम बात कर रहे हैं? हम एरा की बात कर रहे हैं मीजोजोइक एरा के बारे में। तो उस टाइम पे कौन सा पीरियड चल रहा था? उस टाइम पे सेकेंडरी पीरियड चल रहा था। एरा था मीजोजोइक, पीरियड था सेकेंडरी पीरियड। और हम बात करते कितने करोड़ साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ईयर्स के ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा 7 करोड़ साल पहले कौन सा एपोक चल रहा था, कौन सा पीरियड चल रहा था? क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था। उस टाइम पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो थे सबसे पहले अंगारा लैंड का डिवीजन हुआ था। देयर वाज द डिवीजन ऑफ अंगारा लैंड। उसके बाद मून का ओरिजिन हुआ था। तो एग्जैक्टली कौन से क्रिटेशियस पीरियड में अचीवमेंट हुआ था? डिवीजन ऑफ अंगारा लैंड और मून का ओरिजिन।
यानी कि चांद का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ पैसिफिक ओशन। तो इस टाइम पर पैसिफिक ओशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब हम एरा की बात कर रहे हैं, एरा इज़ द ह्यूज ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स, ह्यूज ड्यूरेशन ऑफ द करोड्स ऑफ ईयर्स, और वो सब कुछ डिवाइड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। और उसके बाद हम कितने करोड़ साल पहले की बात करें, उस टाइम पर कौन सा पीरियड था जिस टाइम पर ये कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जुरासिक पीरियड के बारे में, ठीक है। सो जुरासिक पीरियड बिल्कुल हिंट से ही पता चल जाता है दैट वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट द स्कैरी डायनासोरस। ओके, सो सबसे पहले जूरा माउंटेन्स फॉर्म हुए थे। सो जुरासिक पीरियड में सबसे पहला इवेंट है द फॉर्मेशन ऑफ द जूरा माउंटेन्स। उसके बाद डायनासोर अपीयर हुए थे, ठीक है, जो कि बहुत लार्ज नंबर में ओरिजिनेट हुए थे, एंड दे वर टर्म टू बी अगली ऑर्गेजम्स, स्कैरी ऑर्गेनिजम्स, एंड उस टाइम पर देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड, एंड फूड के नाम पर देवर फ्लावरिंग प्लांट्स विच वर टर्म्ड एज फूड, एंड देयर वाज अबंडेंस ऑफ देयर वाज लॉट ऑफ फूड। तो दो जुरासिक पीरियड में अचीवमेंट हुआ था, टॉकिंग अबाउट द 13.5 करोड़ ईयर्स पहले की बात है। जूरा माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, डायनासोर्स अपीयर हुए थे लार्ज नंबर पे विच वर टर्म्ड एज स्कैरी एंड अगली ऑर्गेनिज्म, एंड देयर वर लॉट ऑफ फूड, and the food was under the name of the flowering plant। तो flowering plants वो food था animals का, या ओके। सो अब हम बात करने वाले हैं ट्राइएसिक पीरियड के बारे में। तो हमने दो एरा के बारे में, दो पीरियड के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। तो क्रेटासियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, अब बात कर रहे हैं ट्राइएसिक पीरियड, और हम बात कर रहे हैं 18 करोड़ ईयर साल पहले की वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो दो चीज़ें हुई थी। सबसे पहला, देर वॉज द डिवीजन ऑफ गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड का एग्जैक्टली डिवीजन हुआ नहीं था, स्टार्ट हो रहा था डिवीजन। सो इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ द गोंडवाना लैंड। उसके बाद मैमल्स इवॉल्व हुए थे, एंड मैमल्स कैसे इवॉल्व हुए थे, रेप्टाइल से, एंड वो दो रेप्टाइल्स कौन कौन से थे, frogs and turtles। So yes guys, that was all about the summary of the important event, era, period, years, epoch and important events related to the मीज़ोज़ोइक एरा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी, और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन होगा प्राइमरी पीरियड के बारे में, पैलियोज़ोइक एरा के बारे में। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।